सर आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपने ऑपोजिशन को सुना, आपने हुकूमत को भी सुना, आपको क्या समझ आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पंजाबी डॉक्टर साहब आप तो नहीं समझते होंगे, लेकिन राना तनवीर साहब समझ जाएंगे। ये बरतानिया दौर के बंदे हैं। बूहे आई जंज ते बिनो कुड़ी दे कन्न। मैं हैरान हूं कि हमने झूठ में PhD कर ली है पाकिस्तान में। मैंने मोहतरम काबिल एहतराम राना तनवीर साहब कभी कभार बोलते हैं, खुल के अक्सर बातें गोल कर जाते हैं, लेकिन बोलते बड़ा अच्छा है। पहला NRO दे दिया इमरान खान साहब ने, जो बार बार 3 साल से कह रहे थे ना NRO नहीं होगा, NRO नहीं होगा। पहला NRO दे दिया है आज। ये मेरी राय है, इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है। अभी मेरे भाई ओन साहब कह रहे थे कि मैं नौकरी अप्लाई करूं, पर्चा हो तो वो पढ़ जाए, मैं मुझे नौकरी नहीं मिल। नहीं भाई, जब तक आप सजा याफ्ता ना हो। दूसरा, हर शख्स की सरकारी अफसर की रिटायरमेंट की डेट होती है। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने ग्रेड 22 से 9 अक्टूबर को चेंज खत्म हो जानी है, तो उससे पहले नया बंदा आ जाता है। कानून में खला नहीं होता, नीयत में खला होता है। ये वो बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही इस हुकूमत की या इमरान खान साहब के मौजूदा एडवाइजरों की, ये वो चेयरमैन नैब है जिन पर इमरान खान साहब खुद सख्त तनकीद करते रहे, बेपनाह तनकीद। पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए, वो 101 शॉट पड़े होंगे, जिसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाया। ये इतने इम्प्रेस हो गए हैं नून लीग से कि उसका बंदा लगाया हुआ, उस जैसा बंदा 22 करोड़ आवाम में है ही कोई नहीं, इसे ही तौसीक दे दो। अनबिलीवेबल है। तो खुद इलेक्शन कमीशन जिसे बनाया है उसको गालियां दे रहे हो, उसको आग लगा दे। यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, क्या कर रहे हो? क्या जावेद इकबाल के बगैर इससे पहले नहीं? दूसरा देखिए, कानून और आइन आपकी ख्वाहिश और जिद के मुताबिक नहीं होता। कानून कहता है आपने अपोजिशन लीडर से मुशावरत मीनिंगफुल करनी है, अपोजिशन से नहीं। इस तरह तो मुराद अली शाह जो वजीर आला इस वक्त गालबन सिंध है, आप कहें जी मैं कल को इसको नहीं मिलूंगा, इसके ऊपर नैब पे केस चल रहे हैं। अपोजिशन के 90% लोगों पे, शाहिदा कारबासी पे केस चल रहे हैं, लातेदाद चल रहे हैं, और खुद वजीर आजम इमरान खान पर अभी तक नैब का वो जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस है वो है। वो ये क्या कर रहे हैं, क्यों रबिश ऐसी कर रहे हैं? रवायात खत्म कर दे। और दूसरा ये आपको पता है इसमें कह रहे हैं कि जब तक अब ब्यूरोक्रेसी को नहीं पूछेंगे, आप कस्टम में रहे हैं, दुनिया में एक करप्शन साबित कर दे जो करप्शन ब्यूरोक्रेसी की सरकारी अफसर की मिली भुगत के बगैर होती हो। एक करप्शन, मैं इस चैलेंज कर रहा हूं टीवी पे। मैंने बाहर से कस्टम में अभी एक मैं प्रोग्राम में बता रहा था, डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं आप कस्टम में रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने इक्विपमेंट मंगाया बाहर से, उसकी 1 करोड़ रुपया ड्यूटी थी, उसने कस्टम वाले को 10 लाख रुपए दिए, 10 लाख उसकी ड्यूटी लगाई करोड़ की जगह। एक बंदे ने 90 लाख रुपया हुकूमत का चोरी कर लिया। इनकम टैक्स वाले भी यही कहते हैं, मुझे भेजते हैं 10 करोड़ टैक्स लगेगा, 10,000 रुपये बात डन हो जाती है। वो खुदा का वास्ता है। इनफैक्ट के 3 साल अपोजिशन सारी भुगत गई, अब बारी किसी और की थी। तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। इमरान खान से कम हमें ये उम्मीद नहीं थी। भाई आप पहले करें, शहबाज शरीफ आपको अच्छे लगते हैं, नहीं थी ये। अब इस पे राइट ऑफ रिप्लाई इस पे बड़ी साहब को आने दीजिए। ठीक, बड़ी साहब को आने दीजिए। बड़ी साहब, बहुत से लोग ये भी समझते हैं, बहुत से सिविल सर्वेंट से बात हुई, वो समझते हैं कि हुकूमत ने एक रीजनेबल मैकेनिज्म रख दिया है, खासा मुनासिब मैकेनिज्म रख दिया है, जिसमें ऑपोजिशन की भी तमाम चीजों को एड्रेस कर दिया गया। आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरे लिए ओन साहब भी काबिल एहतराम है, राना तनवीर साहब भी। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जहाँ पॉलिटिशियन हो वहाँ नहीं आना चाहिए सहाफ़ी को, क्योंकि उन्होंने हर हाल में अपनी जमात को डिफेंड करना होता है। ये मुमकिन ही नहीं कि PTI वाला अपनी क़यादत को डिफेंड ना करे, नून वाला ना करे, पीपल्स पार्टी वाला ना करे। मैं तो सख्त इख्तलाफ कर रहा हूँ। अब अपोजिशन कहती है इमरान हाँ वज़ीर आज़म नहीं है, सिलेक्टेड है, पहले दिन से कहती है, लेकिन ये सच है, वो वज़ीर आज़म है, मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक आया वज़ीर आज़म है, उन्हीं के पास ही वज़ीर आज़म के इख्तियारात है। इसी तरह अपोजिशन भी लीडर को इसी असम्बली ने बनाया है, मैंने और आपने नहीं बनाया। हमारी बदकिस्मती है, हमने किसी एक जमात को डिफेंड करने की बजाय ना, क्योंकि PTI का आपको पता है सोशल मीडिया है, आप कुछ करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में क्या क्या चलेगा, अल्लाह इनको और हदायत दे। तो मेरे ख्याल में इसे तोसी देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे इमरान खान माजी में एक बातें करते थे, मैं कोई 25-30 सालों से उन्हें मिलता हूँ,
अब उन्होंने अपनी राय चेंज कर ली है। तो इमरान, मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा है कि अब मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत सारी कह रही है कि इमरान खान सिलेक्टेड है, हम नहीं मानते। भाई इनके कहने की क्या हैसियत है? जब मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक असम्बली में उन्होंने वज़ीर आज़म बन गए, इसी तरह इन्हें यह भी सोचना चाहिए कि केस तो हज़ारों लोगों पर चल रहे हैं, किस किस से मुशावरत नहीं करोगे? आपके 2 वजीर 4 वजीर हैं जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, फिर उन्हें वजारतें क्यों दी? या उनसे वजारतें छीन ले, कैबिनेट सारी छीन ले। किस किस पे नहीं? ये मैं नाम गिनाने गिनूं तो मेरी उंगलियां खत्म हो जाएगी। शाहिद अकार अब्बासी पे केस, एहसन इकबाल पे केस, आसफ अली जरदारी पे केस, फरियाल तालपुर पे केस। अपोजिशन तो सारी है और हुकूमत में भी बहुत सारे लोगों पर है, जो नाम है परवेज खटक, उन पर केस। तो उन्हें वजीर दफा इतनी अहम आपने दे दिया यार, अनबिलीवेबल है कि अपोजिशन लीडर नहीं मान रहे, मुल्क का दफा उस वजीर को दे रहे हैं। बहुत से लोगों पे इल्जाम है, सेनेटर खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केसेस हैं। अभी जो सो कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स सामने आया है, इसमें बहुत से कैबिनेट मेंबर्स, बहुत से लोगों के ऊपर, मिनिस्टर्स, उन सब के ऊपर इल्जाम लग गए। उनको तो प्राइम मिनिस्टर ने हटाया नहीं, अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा है। तो जो प्रिंसिपल आप शहबाज शरीफ पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको तो खुद भी वायलेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले मैंने राणा साहब की बात का पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि अगर आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जी हम नैब चीफ को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, हम इस बात के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। काश यही हाई मॉरल वैल्यू स्टैंड जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खुद से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते? आज ही अपना अपोजिशन लीडर चेंज क्यों नहीं कर देते? बाय द वे, इतनी माशाल्लाह और नून लीग इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री जमात है, कई ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा यानी बेदाग किस्म का माजी होगा, उसको ले आए जिसके ऊपर सबको एतमाद हो। हमें सिर्फ एतराज सिर्फ इसके ऊपर है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने बड़े केसेस हैं और हाई मतलब वैल्यू केसेस हैं, मतलब 1 अरब बड़ी अमाउंट है, 25-25 अरब के केसेस हैं और ऑलमोस्ट वादा माफ गवाहों के मुताबिक वो अपने अंजाम को सूनर और लेटर पहुंच जाएंगे, तो उसको चेंज कर लेते हैं। ये तो मेरा एक पॉइंट हो गया। दूसरा, आपने कहा कि जी अगर गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं, देखिए पेंडोरा के हवाले से जो परसों रात को 9:30 बजे जब पहला मैसेज चला था, 3 रात पहले जब चला था, तो हमने तो आधे घंटे बाद कह दिया था कि इन 700 लोगों को हम सिफ्टिंग करके फिल्टर लगा के इनमें से जिन जिन लोगों के ऊपर जिनके एसेट्स डिक्लेयर नहीं है, जिन्होंने अपने एसेट रिटर्न्स फाइल नहीं किए, स्टेट बैंक से अप्रूवल नहीं की, या इनमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन या इसके अलावा टैक्स एवेजन का इशू होगा, तो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को भेज देंगे। इतनी बड़ी सखावत और कौन दिखा सकता था? मैं एक जगह टॉक शो पे रात को बैठा, उन्होंने कहा जी FBI है, आप निकालें। मैं कि रात को 12 बजे तो निकाला नहीं जा सकता, एक प्रोसेस है, सूनर और लेटर हर बंदा अपना रिकॉर्ड पेश कर देगा। और जिनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मैंने उस पर बड़ा क्लेरिफाइड जवाब दिया था। शौकत तरीन साहब वाज द फर्स्ट मिनिस्टर एंड सबसे हाई वैल्यूड मिनिस्टर है जिसने रात को 10:30 बजे 12 इंटरव्यू दिए थे, रात को 10 से लेकर 12 के दरमियान। उसने कहा जी 3 कंपनियां, ₹1 की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई नहीं, 2015 में, और वो इन्वेस्टमेंट हुई भी कोई नहीं, स्टेट बैंक की अप्रूवल थी, मेरे रिटर्न्स में फाइल है। इसके बाद अब उसमें क्या कहना बनता था? अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे पैनोरामा से, आई थिंक दैट इज बीइंग अनफेयर। उसमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की अपनी बेटी और अपने बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे, नीलसन और नेस्कॉल के डायरेक्टली बेनिफिशियरी थे, एंड दे लाइड थ्रू आउट, 6 महीने झूठ बोलते रहे। सो वो केस डिफरेंट था, इसका पोर्टफोलियो डिफरेंट बनता है। सो देयर आर नो कंपैरिजन। इसके अलावा बाकी जिन अफराद का कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सबसे पहले मेरे मिनिस्टर्स ही आएंगे जो इस प्रोसेस से गुजर के जाएंगे, एंड दे हैव टू हैव अ वैलिड आंसर। उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनका रैशनल पूरा क्लियर होगा, उसके बाद आगे चलेगी। थोड़ा सा स्पेस और टाइम तो दीजिए। पहले दिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अखबार के ऊपर उठा के सबको को नैब भेजना था ना शुरू कर दे। हफ्ते 10-15 दिन में बहुत सारी चीजें आएंगी। और जितना एक आजकल मीडिया आजाद है डॉक्टर साहब, मैं झूठ बोल भी दूं कि फलाने मिनिस्टर का फलाना कागज है, इट विल कम आउट। कितनी देर लगेगी निकलने?